बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आज आने वाला है और इस पर हुकूमत के यहां हाहाकार मची है। यानी होना तो यह चाहिए था कि जिनके खिलाफ यह फैसला आने वाला है वहां परेशानी दिख रही होती, वहां मातम हो रहा होता, लेकिन वो तो हैरान कुन तौर पर कह रहे हैं कि सुनाओ फैसला, देर ना करना, आज लाजमी फैसला सुनाओ। और जिनको सियासी तौर पर इसका फायदा होना है, यानी हुकूमत के लोगों को, जिन्होंने इस पर बयानियां बनाना है, जिन्होंने इस पर पूरा खेल खेलना है, वो परेशान बैठे हैं। अब वो क्यों परेशान बैठे हैं और क्या बयानात दे रहे हैं और उनके बयानात से कैसे परेशानी झलक रही है, इस पर तो मैं आगे जाके बात करता हूं। लेकिन उससे पहले एक दो जरा छोटी छोटी खबरें डिस्कस कर लें। और वो देखने में छोटी खबरें हैं लेकिन असल में वो बहुत संजीदा खबरें हैं अगर उसको संजीदगी से देखा जाए। मसलन आज मरियम नवाज साहिबा ने धी रानी प्रोग्राम लॉन्च किया और इस धी रानी प्रोग्राम के जरिए 51 जोड़ों की इज्तिमाई शादियां कराई हैं। 51 जोड़ों की, पंजाब में, पंजाब भर के 51 जोड़े उन्होंने शादियां कराई हैं। पंजाब की आबादी कितनी है? 12 करोड़ 70 लाख। 12 करोड़ 70 लाख का सूबा और 51 शादियां, और उस पर धमाल ऐसी डाली है, उसका उसका प्रचार ऐसे किया है कि मरियम नवाज को मां बनाकर पेश किया है 51 शादियां करा के। और भाई छोटी छोटी तंजीमें 200-200 400-400 शादियां करा देती हैं, इज्तिमाई शादियां जो छोटी छोटी तंजीमें होती हैं। और यहां पर पंजाब सरकार 12 करोड़ 70 लाख के सूबे में 51 शादियां करा के उसकी तस्वीरें छाप रहे हैं, चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट करके जरा शोर शराबा ज्यादा हो जाता है, रंगीन कपड़े होते हैं, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं और लोग इससे एंगेज हो जाते हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्ची की भी शादी हो जाए। लेकिन कहां 12 करोड़ 70 लाख में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेचारे शादियां अफोर्ड नहीं कर सकते? आपको पता है पंजाब में कितने लोग बेरोजगार हैं? पंजाब में 73 लाख लोग बेरोजगार हैं जो अपने बच्चों की शादियां, अपनी बेटियों की शादियां, अपनी बहनों की शादियां नहीं कर सकते। 73 लाख लोग पूरे पंजाब में बेरोजगार हैं और उनमें से शादियां कितने की कराई जा रही हैं? 51 जोड़ों की। तो मेरा यह ख्याल है कि शायद अगर हम इसको संजीदगी के साथ देखें तो मुझे यह लगता है कि यह किसी के बस की बात भी नहीं है। इतना बड़ा सूबा, 12 करोड़ 70 लाख का सूबा एक हुकूमत का चलाना, यह दुनिया में कहीं भी नहीं होता। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि इतनी बड़ी आबादी का कोई एक सूबा हो और उसका एक चीफ मिनिस्टर हो और वो पूरी इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कर रहा हो। यह मुमकिन नहीं है। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है और सूबे इसके सिर्फ 4 हैं। यानी रकबे के लिहाज से 36वां बड़ा मुल्क और रकबे के लिहाज से और सूबे सिर्फ 4। जाहिर है फिर आबादी भी उसमें ज्यादा हो जाती है। अब आप देखिए, मैं मिसाल एक दो आपको देता हूं कि डेनमार्क है, 59 लाख की आबादी है, सिर्फ 59 लाख की। तो वहां पर सूबे जो है वो 5 है डेनमार्क में। और फिनलैंड में बलूचिस्तान जितना रकबा है उसका, सिर्फ पूरे फिनलैंड का, पूरे मुल्क का बलूचिस्तान जितना रकबा है, और 19 सूबे हैं। 19 सूबों के मुकाबले में हमारे यहां पूरे बलूचिस्तान का एक सूबा। तो ये जो हम पहले बहस किया करते थे ना कि सूबे ज्यादा होने चाहिए, अब आजकल तो वैसे ये डिस्कशन ही खत्म हो गई, जिसको मैं समझता हूं कि दोबारा इनिशिएट करने की जरूरत है कि भाई छोटे छोटे इंतजामी यूनिट बनाओ। ये जो सियासी मगरमच्छ से जान छुड़ाओ। ये सिंध में पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी ये सिंधु देश तकसीम होने नहीं देंगे। वह तकसीम कैसे होगा भाई? इंतजामी यूनिट बनाने। तकसीम होकर क्या इंडिया उठा के ले जाएगा आपका सूबा? या अगर उसके 4-5 इंतजामी यूनिट बन जाएंगे तो 2 यूनिट जो है वो उठा के कोई श्रीलंका ले जाएगा, उठा के इंडिया उठा के ले जाएगा। तकसीम कैसे हो जाएगी? इंतजामी यूनिट है भाई। हो सकता है कि वो चारों सूबों में, चारों इंतजामी यूनिट्स में, चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, 4 चीफ मिनिस्टर आपके लगे हो। तो इस बहस को इनिशिएट करना बड़ा जरूरी है कि देखें ना, आप दुनिया के 172 ममालिक हैं जो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। 172 ममालिक रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं और हमने इतने बड़े बड़े सूबे बनाए हुए हैं। तो इस तरह जो निजाम है ये चल नहीं सकता। अब पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 36वां। भी मैंने आपको बताया रकबे के लिहाज से 36वां है, लेकिन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। आबादी के लिहाज से 25 करोड़ का मुल्क है ये। अभी हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, हमारे पास आदाद तो शुमार सही ना हो क्योंकि हम पूरे काउंट नहीं करते। कराची वाले तो ये कहते हैं। तो फिर 5वां बड़ा मुल्क, 13 करोड़ का सूबा
तो फिर यही होगा ना, 51 शादियां होंगी, इंतजामी तौर पर उसको मैनेज करना मुमकिन ही नहीं है। आप ये देखें ना कि मसलन एक बंदा फोर्ट मनरो में रहता है, उसको आईजी पंजाब के पास आना है अपनी दरखास्त लेकर, 532 किलोमीटर वो सफर करेगा, 532 किलोमीटर सफर करके वो वहां से चलेगा और लाहौर पहुंचेगा। तो अगर उसको वहां से डेरा गाजी खान आना हो या मुल्तान आना हो तो कंपैरेटिवली उसके लिए आसान हो जाएगा अप्रोच करना, अपने मसाइल को परसू करना। इसी तरह अच्छा, सिर्फ ये पंजाब का मसला नहीं है। थरपारकर, मसलन थरपारकर वाले को कराची जाना है तो 403 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। इसी तरह से चित्राल वाले को अगर पेशावर आना है चीफ मिनिस्टर के हाँ अर्जी लेके या पेशावर हाई कोर्ट में अपियर होने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको भी 370 किलोमीटर का सफर चित्राल से पेशावर आने के लिए करना पड़ेगा। और पहाड़ों का 370 किलोमीटर तो मेरा ख्याल है 800 किलोमीटर ही आप समझें, क्योंकि वहां टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, वहां के किलोमीटर इस तरह नहीं होते। और इसी तरह से अगर किसी ने गवादर में बैठा हुआ है और उसको कोयटा आना है तो 950 किलोमीटर का सफर करेगा वो। तो इस बहस को इनिशिएट करना बड़ा जरूरी है। बात लंबी हो गई, मैं अगले मौजूआत पर, अपने सियासी मौजूआत पर आना चाहता हूं, लेकिन चले बात शुरू हुई है तो मैं कर ही रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आप छोटे छोटे इंतजामी यूनिट बनाएं। पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। हम यहां पर सूबे पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। नून लीग को लगता है कि अगर हम टुकड़े कर देंगे तो जुनूबी पंजाब में कोई और हुकूमत बना लेगा। हम तो सेंट्रल पंजाब की वजह से जुनूबी पंजाब में हुकूमत बना लेते हैं, तो सियासी फवायद की वजह से हम ये सूबे बनने नहीं देते। तो ये बहस का इनिशिएट होना बहुत जरूरी है। सारे ही यूनिट बड़े हैं, इवन केपी को भी तकसीम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और देखें ना, सिंध जो है मतलब आबादी उसकी 5 करोड़ 55 लाख है, सिंध की आबादी 5 करोड़ 55 लाख, और ये आबादी 5 करोड़ 55 लाख की दुनिया के 162 ममालिक से ज्यादा है। यानी 162 ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जो 5 करोड़ से कम आबादी के ममालिक हैं, और हमारा सिंध उससे बड़ा है आबादी के लिहाज से, लेकिन हमने उसको एक यूनिट रखा हुआ है, एक सूबा रखा हुआ है। तो यही वजह ना फिर कि सिंध में आप चले जाएं, पंजाब में आ जाए, पूरे पाकिस्तान में 80% लोग गंदा पानी पीते हैं, 80% लोग। 2.5 करोड़ बच्चे पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, और पूरी दुनिया में कहीं यह नंबर नहीं है। इतना बड़ा नंबर कहीं नहीं है पूरी दुनिया में कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों। स्कूलों में जाते ही नहीं, स्कूल का मुंह नहीं देखा उन्होंने। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है ये, और सरकारी कॉलेजेस यहां पर 1604 है। 1.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक कॉलेज है। तो इस तरह जब आप बड़े बड़े पूरी यानी 25 करोड़ की आबादी और रकबे के लिहाज से 36वां बड़ा मुल्क और 4 सूबे, तो इस तरह चल नहीं सकता। 1 करोड़ 42 लाख अफराद बेरोजगार हैं पाकिस्तान में। पंजाब में अभी मैंने आपको बताया 73 लाख अफराद बेरोजगार हैं। हम 51 शादियां करके खुश हो रहे हैं कि हमने 51 शादियां कर ली। ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम काम नहीं करते। ह्यूमन डेवलपमेंट में काम नहीं करेंगे, इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे जो दिखने में बड़े लगे। खबरें चल गई जरा कलरफुल, मरियम नवाज दुल्हन का कपड़े पहन के आ गई तकरीब में, तो चले जी वाह जी वाह, माँ से तशवीह दे रहे हैं 51 शादियां करके। यहाँ गली मोहल्ले में लोग, अगर मैं जहाँ जिस सोसाइटी में रहता हूँ यहाँ पर अगर मैं चंदा करने के लिए निकलूँ और हर घर से 100, 20, 100, 40, 50 या चले 1000, 2000, 4000 लूँ, तो मेरा ख्याल यह है कि 51 तो छोड़ें, 100 जोड़ों की शादियाँ हम कर सकते हैं यहाँ पर, कम्युनिटी, छोटी सी कम्युनिटी डेवलप करके। तो ये इस तरह दिखावे के लिए ये प्रोजेक्ट्स करना, इससे बेहतर है कि आप जो है वो बड़े बड़े सूबों को काट के छोटे बनाएं। इंतजामी तौर पर चीज़ें बेहतर होंगी। बात लंबी हो गई, खैर मैं इतनी लंबी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन निकल गई। अच्छा, अब आ जाएं आप ज़रा इश्यूज़ पर। हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, यानी आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने वाला है। अब 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला आना है, तो इसमें जो है वो सज़ा तो आज होनी है, या जो भी होना है फैसला आना है, मुझे नहीं पता सज़ा होनी है या नहीं, लेकिन लग यही रहा है कि हो जानी है। क्यों? क्योंकि वज़रा ने तो आज ही फैसला सुना दिया। फैसल वोडा, जिनके पास एक जंतरी है, जिनके पास एक गैब का इल्म भी है, वो गैब का इल्म पता नहीं अपने कनेक्शंस की वजह से है या कैसे है, लेकिन उन्होंने आज बता दिया है कि इमरान खान को सज़ा होनी है। वो कहते हैं इमरान खान सज़ा से नहीं बच सकते, सज़ा तो होनी ही है। इमरान खान को सज़ा का उन्होंने जो है वो सुना दिया है मुजदा कि ये सज़ा तो होने जा रही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि जी 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकायक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा और इमरान खान को सज़ा होगी। अच्छा, अब ये जो वज़रा बयान दे रहे हैं,
तो बुनियादी तौर पर तो सजा सुनाए जाने से पहले ही सजा सुना दी उन्होंने। और असद कैसर ने सही कहा है फिर एक टॉक शो में, असद कैसर ने कहा कि भाई सजा तो कल सुनाई जानी है और इन्होंने आज ही सुना दी है वुज़रा ने, तो पता तो चल ही रहा है कि कितना इंसाफ होना है। जैसे पहले अदालतें, जिस दिन अदालत ने बताना होता था कि आज हम फैसला नहीं सुना रहे बल्कि फलां तारीख को सुनाएंगे, उससे 3 दिन पहले ही बात बाहर निकली होती थी कि नहीं फैसला तो आ ही नहीं रहा। अब इस मरतबा फैसला लीक हो गया, तो ये फैसला ना हो गया कराची में 10वीं जमात का इम्तहान हो गया जो पहले ही लीक हो गया। ये फैसल वाडा साहब से पूछे ना भाई कैसे फैसला लीक हो गया, कैसे पहुंचा आपके पास, किसने बताया आपको? क्या ये फैसले अदालतों में नहीं बल्कि आसमानों पे हो रहे हैं, और आसमानों से बराह रास्त राब्ता है वाडा साहब का? तो ये बहुत ही अफसोसनाक मेरा ख्याल है रवैया है, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है जिसमें इमरान खान को सज़ा सुनाने का जो फैसला है उसको पहले ही से उसका माहौल बना के और बता दिया गया है कि इमरान खान को सज़ा होने जा रही है। मगर चलिए सज़ा हो जाती है, फिर क्या होगा? सज़ा सुना दी जाती है 10 साल की, नहीं जी चले 14 साल की, मान लिया 14 साल की सज़ा सुना दी गई, फिर क्या मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, इकॉनमी ठीक हो जाएगी? लोग कहेंगे हाँ अब हुआ ना, देखो इमरान खान का बंदोबस्त, पहले तो ऐसे फजूल साइफर केस था, फजूल सईदत का केस था, तोशा खाना का भी केस फजूल था, ये है ना असल केस जिसमें इमरान खान को सजा हुई है। अब पकड़ा गया ना इमरान खान, अब हम इमरान खान से मोहब्बत करना छोड़ देंगे। वो लोग जो इमरान खान से उन्स रखते हैं, उल्फत रखते हैं, वो सब इस केस की सजा के बाद कहेंगे हाँ अब इमरान खान जो है ना, अब हम इमरान खान से मोहब्बत नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत ही गंदा आदमी निकला। तो क्या इस केस के फैसले से इमरान खान को सजा देके आप लोगों के जहनों को तब्दील कर लेंगे? क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा जो नहीं हो पा रहा? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी मुकम्मल तौर पर, जो कि कारोबारी हजरात ढूंढ रहे हैं? क्या इससे कारोबार का पहिया चल निकलेगा? मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला इस सज़ा को सुनाकर भी हल नहीं होगा, वो जूं का तूं रहेगा। और मसला आपको पता है कि इमरान खान को जेल में रख के मसला है, अगर ना होता तो आप मुज़ाकरात करने ना बैठ रहे होते। अली मीन गंडापुर को इतवार के रोज़ दरवाजे जेल के खोल के उसको पैगाम देकर ना भेज रहे होते। तो अगर ये इमरान खान मसला ही ना होता तो फिर ये जो आज एक हुकूमत एक इंजमात का शिकार हो गई है, मुल्क एक इंजमात का शिकार हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही पाकिस्तान में। और मैं ये चंद दिन पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जब निज़ाम अदल तबाह हो जाएगा और लोगों को पता होगा कि मुझे इस यहां पर इंसाफ नहीं मिल सकता, और उन्हें पता होगा कि उनको सियासी जो एफिलिएशंस हैं उसकी बुनियाद पर निशाना बनाया जाएगा, तो कौन अपनी फैक्ट्री लगाएगा? कितनी ही फैक्ट्रियां अभी मिसमार कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, उसके ऊपर लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए हैं। सैकड़ों तो होंगे ना कम से कम, शायद हजारों में हो, क्योंकि छोटे वर्कर्स को भी नहीं छोड़ा गया। कईयों को मैं जानता हूं जाते तौर पर, उन बेचारों की दुकानें तक प्लाजों में बंद करा दी गई हैं। प्लाजा मालिकान को कहा कि इसकी दुकान बंद कराओ, जो यूनियन लेवल के लोग भी हैं उनके भी, कि एक बंदा जो है वो ये काम करता है, उसने अपना स्टोर भी बनाया हुआ था, उसका स्टोर भी खत्म कराओ अपने इस प्लाजे से। प्लाजा मालिक को धमकी दी गई वरना तुम्हारा प्लाजा गिरा देंगे। उसने पीटीआई वालों को हाथ जोड़ के कहा कि यार खुदा का वास्ता ये अपनी दुकान यहाँ से मेरी खाली कर दो और अपना सामान लेके कहीं और चले जाओ। तो आप सोचे ना कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों को ये तरगीब नहीं दे रहे कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो भाई बाहर जाके करे। वो पाकिस्तान में घर बनाने से बेहतर है या कारोबार करने से बेहतर है कि दुबई में अपना सरमाया ले जाए और वहां जाके अपार्टमेंट खरीद ले, उसका किराया आता रहे और बच्चों को पढ़ाता रहे। क्या आप लोगों को ये तरगीब नहीं दे रहे? तो जब तक ये मसला एड्रेस नहीं करेंगे तब तक कैसे स्टेबिलिटी आएगी? एक फैसला सुनाने से, इमरान खान को सजा दे देने से पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। ये ज़्यादा संजीदगी के मुतकाजी हैं, ये ज़्यादा संजीदगी ढूंढ रहे हैं, ये ज़्यादा मांग रहे हैं कि आप जो हैं वो इसको ज़्यादा संजीदगी के साथ देखें, वरना ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आ जाता है। और जो फैसल वाडा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कहते हैं कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो इसको बहुत सारे लोग इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि फैसल वाडा बेसिकली जवाज़ मुहैया कर रहे हैं इमरान खान को जेल से घर मुंतकिल करने का। और कल को अगर इमरान खान को जेल से घर मुंतकिल किया जाता है तो फैसल वाडा कहेंगे तो मैंने तो पहले ही कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए उनको जेल से निकालना बड़ा ज़रूरी था और ये इमरान खान की जान की हिफाजत के लिए किया गया। तो ये बयानिया, तो अब ये लोग जो है वो ये नुक्ता तो निकालना शुरू कर दिया है उन्होंने फैसल वाडा की इस गुफ्तगू से
कि इमरान खान को घर मुंतकिल करना उनकी उनकी ज़िंदगी की सहूलत के लिए या ज़िंदगी की हिफाजत के लिए है। और कल को अगर ऐसा होता है तो एक जवाज़ अभी से मौजूद है, या एक जवाज़ अभी से मुहैया किया जा रहा है, जो कि फैसल वोडा के ज़रिए से जिस कहानी को इनिशिएट किया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।